आपका अपना स्टॉक चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी ग्रुप ऑफ कंपनी और उसकी सब्सिडरी कंपनी के बारे में कुछ अच्छे इन्फॉर्मेशन दूंगा। उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या प्रॉफिट होगा, इन फ्यूचर में कितना ग्रोथ होगा और वही ग्रुप की कितनी और सब्सिडरी कंपनी है, किसको किसको फायदा हो सकता है, उस न्यूज़ के ऊपर वो भी न्यूज़ कर दूंगा। उसके पीछे लॉजिक क्या है वो भी मैं आपको रिलेट करके जोड़ के बताऊंगा कि क्या कैसे फायदा हो सकता है। तो दोस्तों, मैं आ जाता हूँ। उससे स्टार्ट करने से पहले बोल दूं, अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना, जिससे सबसे पहले इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि वो ग्रुप ऑफ कंपनी कौन है, तो वो टाटा है। कौन? टाटा। आप सबको पता है रतन टाटा की कंपनी है ये, जिसकी रतन टाटा कंपनी है और उनकी मेन कंपनी टाटा ग्रुप है। उसी की एक सब्सिडरी कंपनी है जो मैं आपके सामने दिखाने वाला हूं, जिसका नाम है टाटा मोटर। टाटा मोटर जो है ये कौन सेक्टर में काम करता है, तो ऑटो सेक्टर में काम करता है। ये ऑटो सेक्टर में काम करता है और इसके आपको मैं बता दूं, कुछ न्यूज आई है कल परसों में, जिसके वजह से इस शेयर में बहुत ज्यादा तेजी देखने को मिल रही है। तो आज भी आपको दिखा दूं, तो आज भी शेयर में लगभग 7.5% की तेजी दिखाई है। उसके पीछे की रीजन क्या है, और इसने आज क्लोजिंग भी कितने पे दी है, तो 237.25 मतलब 237 रुपए पे इसने क्लोजिंग दी है। और आज के दिन में 11 जैन के दिन अपना क्या किया है, 52 वीक हाई को टच किया है टाटा मोटर ने ट्यूसडे के दिन में। तो इसके पीछे की रीजन क्या है वो भी बता दूं, और ये भी बता दूं कल भी इसने मोर देन 12% की रैली दिखाई थी। उसके पीछे भी वही सेम न्यूज है, और उससे रिलेटेड कितने और सेक्टर के कौन कौन से शेयर में तेजी आई है और किन फ्यूचर में कितनी तेजी आ सकती है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो आपको बता दूं, मैं इसके पीछे की न्यूज़ पे लेके चलता हूं। तो न्यूज़ है, देखो ये जो आई है न्यूज़ वो किसी रूमर्स के थ्रू आई है, और न्यूज़ क्या वो भी मैं बताता हूं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखो देख सकते हो, स्ट्रेट इट इज अ सर्च नियरली 13% ऑन मंडे हिट द फ्रेश 52 वीक हाई विद द अपर सर्किट। मंडे के दिन मतलब कल के दिन इसने अपने 13% के साथ अपने अपर सर्किट को छुआ था और अपर सर्किट मारा था, जिसने अपने 52 वीक हाई को अचीव किया था। उसमें और हाई वॉल्यूम ट्रेडिंग भी हुई थी कल के दिन में। और मैं आपको कुछ जो न्यूज है मेन उस पर आया थे, तो आप देख सकते हो, in the market that Tesla was planning to sign the MOU and partner with the Tata Motor to manufacture and sell their vehicle in India using the Tata facility। आपको बता दूं, टेस्ला है ना, जो टेस्ला कंपनी है उसके जो अभी फाउंडर है, हाँ, एलन मस्क, वो पूरे वर्ल्ड के अभी टॉप रिचेस्ट पर्सन में आ गई है। उन्होंने जॉब बेजोस को पीछे छोड़ दिया है। और ये जो कंपनी है, जो टेस्ला ना, ये जो भी काम करती है ये ऑटो सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है। और सबसे वर्ल्ड में सबसे अच्छा कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर बनाता है तो वो है टेस्ला कंपनी। और सब लोग को आपको बता दूं, तो टेस्ला ने अभी टाटा मोटर के साथ डील करने के पीछे की रीजन क्या है, इंडिया का पॉपुलेशन और इंडिया का मार्केट। आप लोगों को पता होगा इंडिया का पॉपुलेशन और मार्केट के ऊपर सारे कंट्री के बिजनेसमैन की नजर रहती है। और क्योंकि और उसके पहले की उसके और भी मैं कुछ अच्छे लॉजिक भी आपके साथ शेयर कर देता हूं। आपको पता ही होगा, कोई भी कंपनी अगर आप ही हो, 1 करोड़ रुपया अगर आप कमा रहे हो, तो आप क्या सोचोगे, मैं अभी 1 करोड़ रुपया कमा रहा हूं तो कल को मेरा लाख रुपया सैलरी हो जाए या मैं तो नीचे हूं, नहीं। तो टेस्ला वाला भी जो है, टेस्ला का जो फाउंडर है, वो भी सोचेगा कि मैं आज वर्ल्ड का नंबर 1 रिच पर्सन हूं, तो मैं कुछ सारे यार लाइफ टाइम रहूं, तो क्या करेगा, अपने बिजनेस को एक्सपांड करेगा। तो उसने अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए उसने क्या किया, इंडियन मार्केट को सेलेक्ट किया। किसको? इंडियन मार्केट, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और यहाँ पे मार्केट पूरे सारी कंट्री का बिजनेस का अट्रैक्शन इंडिया के ऊपर रहता है कि इंडिया के अंदर जाके बिजनेस करना। तो वो अपने प्रोडक्शन और अपने सेलिंग को बढ़ाने के लिए क्या किए, इंडिया में आने सोचे। और इंडिया में ऑटो सेक्टर में, और वो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर सबसे पावरफुल कोई किसी का इंफ्रास्ट्रक्चर है तो किसका है, आपको बता दूं, और किसका है, तो टाटा मोटर का। किसका? टाटा मोटर का है। जो टाटा मोटर का जो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो बनाने का जो इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने रेडी किया है, वो इंडिया का बेस्ट और टॉप क्लास का ऑटो सेक्टर का इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेके वो काम कर रहे हैं। और मैं आपको कुछ और न्यूज के ऊपर भी लेके चल सकता हूं दोस्तों। तो आप नीचे देख सकते हो, ये जो न्यूज आई है ना, वो किसके थ्रू आई है, द रूमर्स ऑल्सो सेड दैट। कोई रूमर्स मतलब क्या हो सकते हैं, कुछ ऐसे, मतलब देखो समझते हो ना कि किधर कुछ होता है बट कोई मतलब बोले तो कोई सीक्रेट बात होता है, बट कुछ बात किधर बाहर आ जाती है, उसको बोलते हैं अफवाह के थ्रू। अफवाह बोलते हैं ना, वो रूमर्स मतलब कोई जो भी रूमर्स के थ्रू से टेस्ला हैज रेडी टू कंडक्ट ड्यू डिलिजेंस एंड द फाउंडर टाटा हैज द बेस्ट ईवी। ये देख सकते हो, इधर मेन देखो यहाँ पे, टाटा हैज
टाटा हैज द बेस्ट ईवी इंफ्रा एमंग ऑल ऑटो मेजर, मतलब टाटा का जो इलेक्ट्रिक व्हीकल, ईवी मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो जितने भी ऑटो सेक्टर है इंडिया में वो सबसे अच्छा टाटा का बेस्ट है। इसीलिए वो टेस्ला ने क्या किया, टाटा मोटर के साथ डील करने की कोशिश की। अभी इधर उसके आगे देख लेना, देयर has been no official communication on this and hence the rumors could not be confirmed। मतलब अभी ये जो डील हुई है ना ये ऑफिशियली क्या डिक्लेयर नहीं हुई है, ये रूमर्स के थ्रू आई है, इसीलिए रूमर्स बोल रहे हैं कि ये अभी जो भी है ये कंफर्म नहीं हुआ। जिस दिन कंफर्म आएगी रूमर्स कैन बी कंफर्म। तो उसके बाद और भी न्यूज के ऊपर आ रहा जो मेन एकदम न्यूज है और भी दिखाऊं तो देख सकते हो, टेस्ला हैज बीन ट्राई टू इंटर इंडिया फॉर द कपल ऑफ ईयर नाउ, मतलब टेस्ला जो है वो इंडिया में आने की कोशिश कर रहा है कुछ साल के, और अभी से ही कुछ साल के अंदर सोच रहा है अपना बिजनेस स्टार्ट कर दूं। तो आपको मैं बता दूं जो अभी इंडिया के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है जिसका नाम है नितिन गडकरी, जिनका नाम है नितिन गडकरी, उन्होंने भी बोल दिया ये चीज। उन्होंने भी देखो यहाँ पे देखो, द यूनियन मिनिस्टर ऑफ द रोड ट्रांसपोर्ट एंड highways, the Nitin Gadkari has the last month confirmed that the company is set to commence the India operation in 2021। मतलब जो अपने इंडिया के रोड ट्रांसपोर्ट के जो भी मिनिस्टर है नितिन गडकरी, उन्होंने बोल दिया है कि जो हमारा ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर जो प्रोजेक्ट है वो हम 2021 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आपको पता ये स्टार्ट होना था लास्ट मंथ ईयर में 2020 में, बट आपको पता हुआ पेंडेमिक की वजह से, कोरोना की वजह से लॉकडाउन लग गया, ये सारे प्रोजेक्ट डिले हो गए। अब ये उन्होंने का दावा है कि हम 2021 से स्टार्ट करें। जैसे ही 2021 से स्टार्ट करेंगे वैसे टेस्ला की भी डील हमारे को इसके साथ सक्सेस होते दिखेगी। अब इसके सक्सेस होने के पीछे की रीजन भी क्या है तो मैं आपको बता ही तो दिया हूं कि एलन मस्क जो है वर्ल्ड के टॉप रिचेस्ट पर्सन में से आते हैं अभी, तो उन्होंने जेफ बेजोस को पीछे छोड़ दिया। तो उनका यही रहेगा कि अपने बिजनेस को आगे बढ़ाओ, सेल आगे बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, मेरा रेवेन्यू जनरेट होगा, कंपनी आगे बढ़ेगी, मैं टॉप बने रहूंगा। तो उनका ये वो अपनी पूरी ताकत लगा के टेस्ला क्या करेगा इंडिया के साथ ये इलेक्ट्रिक व्हीकल का डील सक्सेस करने सोचेगा। और आपको इन फ्यूचर में टाटा मोटर की शेयर जो अपने वो आपको बता दूं टाटा मोटर का जो हाई क्या बोल सकते हैं उसको टॉप हाई है वो कितना है 582 का है। कितना 582। अगर ये डील सक्सेस हो जाती है तो मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूं 2 से 3 साल में, कितना, मैं कोई 2-3 महीने की बात नहीं कर रहा, 2 से 3 साल में ये शेयर आपको 600 पार भी होते हुए दिख सकता है अगर ये टेस्ला की डील सक्सेस हो गई तो ये तो था टाटा मोटर से रिलेटेड। अब मैं जा रहा हूं दूसरे सेक्टर के ऊपर, टाटा ग्रुप के ही उसमें आज भी आपको देख सकते हो कि कुछ तेजी देखने को मिली। तो वो सेक्टर का नाम है टाटा पावर। अब ये भी जो है टाटा पावर, ये भी सब्सिडरी कंपनी है टाटा ग्रुप की। आज आपको भी इसमें मैं बता दूं आज भी इसमें लगभग 3.5% की जंप देखने को मिली। हाँ, और कितना ₹2.80 इसमें रैली आई है। उसके पीछे की न्यूज, उसमें क्या रीजन था, टेस्ला ने तो टाटा मोटर के साथ डील किया, बट इसके टाटा पावर के पीछे भागने की वजह क्या थी आपको बता दूं, जब इलेक्ट्रिक व्हीकल चलेगा रोड पे तो उसको तो चार्जिंग करने के लिए पावर चाहिए ना। और टाटा मोटर अगर लेता है कॉन्ट्रैक्ट इंडिया का और टाटा के व्हीकल चलते हैं तो फिर उसको पावर देने का उसके पास ऑलरेडी प्लांट है टाटा पावर। तो वो क्या करेगा, टाटा पावर को ही उसके कुछ मतलब चीजों को यूज करके ही उसको चार्जिंग सिस्टम बनाएगा। और आपको बता दूं ये टाटा पावर जो है ये सोलार पैनल एंड सोलार प्रोजेक्ट में भी काम करता है। किसमें, सोलार प्रोजेक्ट में भी। और आपको बता दूं जो अभी चार्जिंग हुए होते हैं आपको बता दूं हर जगह पे, अगर इलेक्ट्रिसिटी रहा जहां पे सिटी में वहां पे तो इलेक्ट्रिक के थ्रू कर सकता है, जहां पे नहीं रहा वहां पे क्या करेगा टाटा पावर अपना सोलार प्लांट सेट करेगा उसको चार्जिंग देने के लिए। उसके बाद आ जाता हूं कि अभी मैं आपको बता दूं कि मैं दूसरे और न्यूज को कवर करने जा रहा हूं दूसरे सेक्टर के, बट उससे रिलेटेड है, उसमें भी आप जंप देखने को मिला होगा। तो वो है एक्साइड इंडस्ट्रीज जो ये है वो क्या करती है, वो बनाती है बैटरी के रिलेटेड, उसका प्रोडक्ट है बैटरी बनाती है, वो क्या बैटरीज बनाती है। अब इसमें आज जंप देखने को मिला होगा आपको लगभग 3%, 3.25% का। वो उसके पीछे की रीजन क्या है अभी और बताता हूं आपको मैं। टाटा मोटर चलेगा, टाटा पावर को पावर देगा तो पावर कहाँ जाके तो सेव होगा ना, तभी व्हीकल कुछ टाइम तक चल पाएगी। तो उसमें बैटरी होती है, आप सबको पता है सारे गाड़ी में बैटरी लगी होती है, बड़ी बड़ी
फोर व्हीलर व्हीकल में, और इलेक्ट्रिक व्हीकल में जब चार्ज होगा तो बैटरी में जाके उसका पावर से होगा, फिर बैटरी से वो चलेगा। तो सबसे अभी बैटरी में सबसे अच्छा और टॉप कोई स्टॉक है तो कोई है एक्साइड इंडस्ट्रीज। तो इसीलिए यही रीजन था कि एक्साइड इंडस्ट्री में भी आज हमको जंग देखने को मिली। तो हम लोग आज देख लेते हैं थोड़ा इसका आके आज की ट्रेडिंग कितनी हुई है, कितनी डिलीवरी उठाई है। तो मैं आपको सबसे पहले टाटा मोटर के ऊपर लेके आता हूँ। तो किसके ऊपर लेके आ गया मैं, टाटा मोटर के एनएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे टाटा मोटर खोल लिया हूँ और मैं आपको दिखा दूँ आज की डिलीवरी। तो आप देख सकते हो टाटा मोटर में आज ज़्यादा कुछ डिलीवरी उठाई नहीं गई है, लगभग 6% की डिलीवरी उठाई गई है। और जो भी तो आप लोगों को पता है कल के दिन तो 50%, मोर देन 50% उठाई गई थी। तो आज देख लेते तो कंपनी इंफॉर्मेशन भी आके तो प्रमोटर के पास की थी। तो आप देख सकते हैं प्रमोटर के पास मोर देन 42% की हिस्सेदारी है और पब्लिक के पास 57%, मोर देन 57% की है। और थोड़ा आगे नीचे भी देख लेते हैं कंपनी में कोई कर्जा वर्जा तो नहीं है। तो देख सकते हो कंपनी के पास 3.95 का बहुत छोटा सा कर्जा है, हम लोग नहीं के बराबर ही बोल सकते। मैं तो फिर भी कंपनी इतना कर्जा क्यों रखती समझ में नहीं आता है। चलो कोई बात नहीं, कंपनी अच्छा है, कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा दिख रहा है फ्यूचर। उसके बाद नेक्स्ट आता हूँ एनएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे तो टाटा पावर। तो टाटा पावर का भी आज चेक कर लेते हैं आप। तो आप देख सकते हो आज के दिन 12 जनवरी को इसने अपना 52 वीक हाई बनाया हुआ है, कितने पे 87.30 पे। तो हम लोग थोड़ा आगे नीचे चेक कर लेते हैं कंपनी इन्फॉर्मेशन भी। तो कंपनी इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कर लेता हूं मैं। तो देख सकते हो यहाँ पे लगभग 47% की हिस्सेदारी प्रमोटर के पास है, मोर देन 53% की हिस्सेदारी पब्लिक के पास है। तो अब मैं थोड़ा आगे करता हूँ शेयर का गिरवी भी देख लेता हूँ। तो आप देख सकते हो इस कंपनी का भी 2.5% शेयर गिरवी है, छोटा मोटा गिरवी से कोई टेंशन की बात नहीं है। टाटा ग्रुप के पास बहुत पैसा है, कभी भी वो सही कर देगा इसको। तो थोड़ा हम लोग ट्रेड स्नैपशॉट में भी आके चेक कर लेते हैं आज डिलीवरी कितनी है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आज 26% की डिलीवरी उठाई गई है। ये थोड़ा टाटा पावर। अब नेक्स्ट था हमारा एक्साइड की भी चेक कर लेते हैं एक बार। एनएसएल ऑफिशियल वेबसाइट पे आके देख लो। अब यहाँ पे डिलीवरी आज की चेक कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे लगभग तो 23% की डिलीवरी एक्साइड इंडस्ट्री में भी उठाई गई है। तो दोस्तों ये जो 3 स्टॉक थे ये आप अपने रेडार पे रख के चल सकते हो, फ्यूचर में बहुत अच्छा खासा पैसा दे सकते हैं। और ये मेरे को तो ऐसा लगता है कि 99% ये डील सक्सेस होगी, क्योंकि आपको तो रीजन बता दिया, टेस्ला इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ा है और बेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल इंफ्रास्ट्रक्चर टाटा का ही है पूरे ऑटो सेक्टर में। तो वो कभी भी बेस्ट वाले के साथ जाना चाहेगा। और टाटा एक बहुत बड़ी कंपनी है इंडिया की, आपको तो पता है ग्लोबल कंपनी है, बहुत अच्छा ग्रोथ है। तो आप ये तीनों स्टॉक को अपने रडार पे रख के और या फिर अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके भी जा सकते हो। पर छोटी मोटी गिरावट होगी वहां पे आपको पैनिक नहीं होना है, या फिर वहां पे बाय ऑन डिप्स का यूज करना है। ये नहीं कि आज खरीद लिया तो 2 दिन में फायदा होगा, नहीं। इसका अगर आप इसको 2 से 3 साल तक होल्ड करते हो तो ये 2 गुना आपका पैसा तो कर सकता है अगर ये डील सक्सेस हो गई तो। आज के लिए दैट्स इट दोस्तों, थैंक यू सो मच। और जाने से पहले कहूंगा वापस कि सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय।